आज का क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यूनी प्रोसेसर सिस्टम है और हमारे पास ये शेड्यूलिंग चॉइस दिया हुआ है, प्रोसेस शेड्यूलिंग चॉइस। इसमें प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों दिया हुआ है और इस टेबल के अकॉर्डिंग प्रोसेस को रन कराना है और इसमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है प्रोसेस P2 का, ठीक है, जिसमें दोनों एल्गोरिदम यूज़ करना है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस जब सीपीयू पे जाता है रन करने के लिए तो वो कुछ टाइम के लिए, अगर ये प्रायोरिटी बेस्ड है तो अगर इससे जो प्रोसेस रन कर रहा है उससे हायर प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और जो हायर प्रोसेस वाला आता है प्रायोरिटी वाला वो सीपीयू पे जाके रन करने लगता है। तो सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सोल्व करेंगे इसको। तो पहले ये हम गैंट चार्ट एक बना लेते हैं, इसको हम लोग गैंट चार्ट बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मेरे पास जीरो पे कौन प्रोसेस आया, P3 आया, लेकिन इसका प्रायोरिटी एकदम लो है, इसका मतलब कि लो प्रायोरिटी है और एज का मतलब कि हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो पे आया P3, हम P3 को CPU दे दिए, ठीक है। CPU देने के बाद ये रन किया कब तक, जब तक इससे हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 0 से 3 तक ये रन किया होगा। इसके बाद इसकी P3 जितना भी है इसका, कितना है इसका बस टाइम, P3 का 15 था यहाँ पे, ठीक है। 3 रन किया तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 12 बचा होगा। और यहाँ पे प्रोसेस कौन आया, P2 आया। यहाँ पे P3 रन किया था 3 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे 12 बचा P2 के लिए, सॉरी P3 के लिए। और P2 अभी नया 3 पे आया हुआ है, यहाँ पे देखिए अराइवल टाइम 3 दिया हुआ है, ये बस टाइम 10 लेके आया हुआ है। तो ये सबसे लो है, मतलब कि कोई भी प्रोसेस आ रहा है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा। तो यहाँ से कौन जाएगा, यहाँ से P2 जाएगा। तो ये P2 आ गया हमारा CPU पे। तो P2 आने के बाद ये कितने देर तक रन करेगा, तो 5 यूनिट तक रन करेगा। 5 यूनिट तक रन करने के बाद जो प्रोसेस का लिस्ट है वो P3 यहीं पे रेडी क्यू में रुका हुआ है, 12 लेकर P2 रुका हुआ है, ये 2 इसमें से ये रन कर चुका है, तो इसके पास P2 के पास 8 बचा। और P1 जस्ट अभी 5 पे आया है, तो इसका आया है 20, ठीक है, इसका बस टाइम है। लेकिन आप देखें कि P1 का प्रायोरिटी जो है काफ़ी हाई है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे। तो यहाँ से ये P1 जाएगा CPU पे और इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है जो हाई है। तो ये जब तक पूरा रन नहीं करेगा तब तक ये CPU को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये 20 तक रन किया, तो ये P1 जो है 20 तक रन किया, तो हमारे पास जो टोटल यूनिट हो गए ये 25 हो गए और P1 यहीं पे टर्मिनेट हो गया। अब जो हमारे पास प्रोसेस बचे हैं P3 बचे हुए हैं 12 यूनिट लेकर और P2 बचा हुआ है 8 यूनिट लेकर। अब इन दोनों में से कौन CPU पे जाएगा, तो इन दोनों में से जिसका प्रायोरिटी हाई है, P3 का सबसे लो है, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से कौन जाएगा, P2 जाएगा। तो P2 आ गया CPU पे गैंट चार्ट में। P2 आया तो ये इसके नीचे भी ये हाई प्रायोरिटी तो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही हाई प्रायोरिटी का बचा हुआ है, P3 से तो हाई ही है, तो ये भी पूरा रन करेगा। तो 25 और 8 ये रन करेगा, तो कितना हो जाएगा 33 टाइम्स तक ये रन करेगा और ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। P2 भी टर्मिनेट हो गया। अब मेरे पास जो बचा प्रोसेस P3 बचा 12 यूनिट के लिए, तो यहाँ पे P3 बचा केवल, तो P3 जाएगा CPU पे सबसे आखिरी में,
तो P3 आया, ये कितना यूनिट के लिए रन किया, 12 यूनिट के लिए। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 45 तक, ठीक है, और P3 टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कंप्लीसन टाइम लिखते हैं, कंप्लीसन टाइम ऑफ P1, तो ये 25 में आकर कंप्लीट हो गया था। P2 के लिए 33 में आ गया था और P3 के लिए 45 पे ये कंप्लीट हुआ था कंप्लीसन टाइम। और यहाँ पे पूछा है टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मीन्स कंप्लीट होने का टाइम माइनस आने का समय, प्रोसेस आने का समय। तो मेरे पास 25 को आने का समय कितना है, 5 है, तो ये टर्न अराउंड टाइम 20 हो गया। अगर इसका प्रोसेस 2 का करें तो ये 33 में ख़त्म हुआ है और 3 पे आया है, मीन्स इसका टर्न अराउंड टाइम 30 हो गया। ये 45 पे और 0 पे आया हुआ है, तो ये 45 टर्न अराउंड टाइम हो गया। हमको पूछा है प्रोसेस 2 के लिए, तो ये एक मेरा जब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोग यूज़ किए हैं तो ये 30 सेकेंड जो है ये मेरा एक आंसर आ गया। अब दूसरा हम देखेंगे कि जब हम ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ कर रहे थे ना, अब हम यूज़ करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नाउ यूजिंग नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, अब इसको हम यूज़ करेंगे। तो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब कि जो प्रोसेस एक बार सीपीयू पे चला गया वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो सीपीयू से हटेगा नहीं, बस इतना ध्यान रखिए नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब। तो ये गैंट चार्ट है, 0 पे जो प्रोसेस आया होगा वो रन करेगा। तो 0 पे कौन आया था, P3 आया था, और कितना लेकर आया था, इसका बर्स्ट टाइम था। तो यहाँ पे देखिए P3 का बर्स्ट टाइम 15 यूनिट है, तो ये 0 से लेके 15 यूनिट तक रन करेगा, कौन, P3। अब जो यहाँ पे प्रोसेस आया हुआ है, मतलब 15 यूनिट तक रन करते करते यहाँ के बीच में ही प्रोसेस आ गया था P2 और P1। P2 आपको पता है कि 3 पे आ गया था 5 पे, लेकिन ये 15 तक रन करेगा ही रन करेगा। तब तक हमारे पास सारे प्रोसेस आ चुके थे, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 आ गया था, यहाँ पे बस टाइम 20 लेकर, और हमारे पास P2 आ गया था बस टाइम 10 लेकर, ठीक है। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन CPU पे जाएगा दोनों प्रोसेस में से, तो जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वो जाएगा। तो इसमें से हाई है, P1 का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है, तो P1 जाएगा CPU पे। P1 आ गया CPU पे। CPU के आने के बाद इसका बस टाइम कितना है, तो 20 है, तो 15 यूनिट P3 रन किया था और ये टर्मिनेट हो गया था। और P1 जब आया तो ये इसको 20 यूनिट रन करना है, तो 20 यूनिट रन करेगा, तो ये कितना तक जाएगा, तो ये 35 तक रन करेगा, 35 यूनिट तक, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो मेरा आखिरी प्रोसेस बचा हुआ है P2 10 यूनिट टाइम लेकर, तो ये P2 जाएगा फिर आखिरी में CPU पे, और ये रन करेगा 10 यूनिट तक, और 45 यूनिट तक जाते जाते ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। हमको P2 का फाइंड करना है, तो हम ये अब इसका टर्न अराउंड, P2 का टर्न अराउंड फाइंड करेंगे। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 यहाँ पे प्रीएम्प्टिव वालों के लिए फाइंड किए थे, और अभी जो फाइंड करेंगे हम नॉन प्रीएम्प्टिव वालों के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीसन टाइम P2 के लिए यहाँ पे 45 दिया हुआ है, और अराइवल टाइम हमारे पास जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 सेकेंड, 42 यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो आया, मीन्स टर्न अराउंड टाइम ऑफ P2 लिखेंगे, एक का आया है 30 सेकेंड, एंड दूसरे का जो आया है 42 सेकेंड। ये जो टर्न अराउंड टाइम है ये प्रीएम्प्टिव के लिए है, ठीक है, और ये जो टाइम आया है ये नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए है, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे, ऑप्शन से मैच कराइएगा
तो यहाँ पे ऑप्शन डी मैच करेगा और यही हमारा आंसर भी है। थैंक यू।